Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the four particles of equal mass as capital M move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इस तरह से हमारे पास चार पार्टिकल्स हैं जो कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण एक सर्कल में मूव करते हैं. सो ये जो चार पार्टिकल्स हैं इनका जो पोजीशन होगा दैट विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे इस सर्कल में. अभी सिमेट्रिकली क्यों प्लेस होंगे? बिकॉज द कंडीशन टू मूव इन अ सर्कल फॉर द पार्टिकल्स इज दैट कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आना चाहिए दैट शुड बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, जो कि इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और अगर हम पार्टिकल्स को सिमेट्रिकली प्लेस नहीं करते हैं देन नेट फोर्स विल नॉट बी टुवर्ड्स द सेंटर. आप देखो अगर हम सिमेट्रिकली पुट करते हैं देन किस तरह से फोर्स आता है. लेट्स से पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 4. सो ये जो तीन पार्टिकल्स हैं बाकी बचे एक पार्टिकल को पुल करेंगे. लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1. सो आप देखो कि पार्टिकल 3 इसे डायरेक्टली पुल करेगा. सो ये जो फोर्स है बाय पार्टिकल 3 ऑन पार्टिकल 1 that is F3 will be directly towards the center. Now F4 भी इस पार्टिकल 1 को पुल करेगा डायरेक्टली, राइट, इस तरह से. दिस फोर्स लेट्स कॉल इट F4. सिमिलरली ये जो पार्टिकल 2 है ये भी पार्टिकल 1 को पुल करेगा विद अ फोर्स, लेट्स कॉल इट F2. नाउ F4 का जो मैग्नीट्यूड है एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल. क्यों? बिकॉज पार्टिकल 4 एंड पार्टिकल 2 का मास इक्वल है कैपिटल एम एंड इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पार्टिकल 1 दैट इज ऑल्सो सेम. आप देखो ये रेडियस आर है एंड ये रेडियस भी आर है. सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 4 दैट विल बी √2 आर, राइट, इस तरह से. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. सिमिलरली ये भी कैपिटल आर होगा, right? So capital R, so this distance between particle 1 and particle 2 that is again √2 times of R, right? So आप देखो कि अगर मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ पार्टिकल 1 पे, so इस तरह से F4 है और ये भी F2 है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. F4 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और ये जो एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्री. क्यों होगा? बिकॉज देखो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है. ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है. इट मीन्स और ये 90 डिग्री है, राइट. सो आइसोसेल्स ट्रायंगल इट मीन्स ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. सो इस तरह से ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री और इनका मैग्नीट्यूड सेम है. सो आप देखो जो कॉस वाला कंपोनेंट है F4 का √2 और F2 का √2 वो ऐड हो जाएगा और जो साइन वाला कंपोनेंट है F4 का √2 एंड F2 का √2 वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट. सो जो नेट फोर्स आएगा पार्टिकल 1 पे दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर. एक तो इनका रिजल्टेंट, राइट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक फोर्स F3 भी है दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल 3. सो एक फोर्स है F3 और सो प्लस F3. कैन यू फाइंड आउट द नेट फोर्स? आप देखो F4 या फिर F2 में से किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो. सो एक काम करते हैं, F4 का मैग्नीट्यूड देखो कैपिटल G, M1 M2 दोनों सेम है. सो M स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर दैट इज √2 R का स्क्वायर, राइट. एंड F2 भी इतना ही होगा एंड जो F3 है दैट विल बी कैपिटल G, M1 M2 अगेन सेम है. सो M स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 3 के बीच में, डायमीटर के बराबर दैट इज 2R और इसका स्क्वायर. सो जो नेट फोर्स आ रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर that is this, right? So just find out what is this value. So देखो F2 और F4 बराबर है. So it will be सम करने पे कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F4 हो जाएगा. मैंने क्या किया F2 की जगह F4 पुट कर दिया. सो √2 टाइम्स ऑफ F4 प्लस F3, राइट. सो चेक करो √2 टाइम्स ऑफ F4. सो दिस विल बी कैपिटल G M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R स्क्वायर प्लस F3 that is G M square divided by 4 times of R square, right. So इसे चेक करते हैं. कैपिटल G M square by R square कॉमन आ गया, राइट. एंड ये कितना हो गया 1/√2 प्लस 1/4
दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1 दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर. सो ये जो फोर्स है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. So that force should be equal to the centripetal force, which is mv square. V is the speed of this particle in this circular path, right, divided by r. So from here you can easily calculate the value of the speed. देखो r से r cancel हो रहा है and mass से एक mass भी cancel हो रहा है and v is nothing but the root of this. So इतना ही speed होगा सारे particles का because सारे particles symmetric हैं, right, symmetrically placed हैं और सभी का आप फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे सो सेम ही बनेगा, है ना. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, इसकी वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.